Hey students, what's up? I hope you all are good and doing your preparations of mathematics. Now I'm here with exercise 2.4 of class 9 mathematics. अभी तक के पॉलिनोमियल के मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं. अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं. शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस कि मतलब कभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, कभी दो क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए एक वीडियो में. आज मैं आपको फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं. मतलब अप्रोक्सीमेट 15 to 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस होंगे. आप कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलिएगा. स्टूडेंट्स, जब आप वीडियो देखते हैं तो यू मस्ट हिट लाइक और अनलाइक बटन, क्योंकि इससे पता चलता है मैं अभी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ. अगर वीडियो खराब है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी. क्लियर? वन मोर थिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. बेल आइकन जो है आप उसे ऑल के लिए दबा कर रखिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी ये जो एक सीक्वेंस है ये टूटे ना. मतलब क्लास 9 जैसे मैथमेटिक्स शुरू किया है, पॉलिनोमियल शुरू की है, तो वहां पर आपको ऐसा ना हो कि बीच में कोई वीडियो स्किप हो जाए. आप हर एक वीडियो देख पाएं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ बेल के बटन को दबा कर रखिएगा. बेल के बटन को आप ऑल पे सेट कर दीजिएगा. क्लियर? लेट्स डू आवर एक्सरसाइज 2.4. 2.4 एक्सरसाइज जो है वो फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है. फैक्टर थ्योरम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है. मैंने वहां पर आपको समझाया था कि दो पॉलिनोमियल्स, जिसमें एक पॉलिनोमियल हायर डिग्री की होगी, मतलब 1 से ज्यादा डिग्री की होगी, ये 1 के इक्वल भी हो सकती है, बट जो दूसरी पॉलिनोमियल होगी वो आपसे लीनियर पॉलिनोमियल ही पूछेगा. वो कि भाई जो लीनियर पॉलिनोमियल दी गई है वो दूसरी जो हायर डिग्री की पॉलिनोमियल है, ज्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर है या नहीं है. क्लियर? तो उसके लिए मैंने आपको सीधा सा एक तरीका बताया था कि आप क्या करेंगे. जो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे. उस x की वैल्यू को आप दूसरी वाली पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे. अगर वो पॉलिनोमियल 0 रिजल्ट देती है वैल्यू पुट करने के बाद, तो हम कहेंगे कि हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. क्लियर? तो हम 1 by 1 क्वेश्चंस देखते हैं. So let's start with the question number 1 of exercise 2.4 class 9. देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. नीचे आपको 4 पार्ट में 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि क्या उन पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 1 है. तो x plus 1 को फैक्टर पूछा गया है ना, तो जिसको फैक्टर पूछेंगे हम उसको 0 के बराबर पुट करेंगे. देखिए मैंने ऐसा ही करा है. पुट x plus 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई. क्लियर? अब इस -1 वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे, p-1. क्लियर? तो p-1 जो हमारा निकलेगा वो x की जगह पर हम -1 क्यूब पुट करेंगे, x क्यूब की जगह पर, फिर प्लस का निशान है तो प्लस. देखो मैंने ऐसा ही किया है सेम. -1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस -1 प्लस 1. -1 की पावर 3 -1 होता है. देखो मैंने यहाँ पे साइड में आपको क्लियर भी करा हुआ है. -1 की पावर 3 मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1. 3 बार हम -1 करते हैं मल्टीप्लाई एक दूसरे से. तो पहले हम फर्स्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स अस +1. फिर उस +1 की बचे हुए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल गिव अस -1. सो आपको याद रखना है कि आप एक कॉन्सेप्ट भी यहां से याद रख सकते हैं. जब भी कभी -1 की कोई भी ऑड पावर होगी तो वो हमें -1 रिजल्ट देगी. अगर कोई भी इवन पावर होगी तो वो हमें +1 रिजल्ट देगी. क्लियर? आप याद रखना चाहें याद रख लो, अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो. ठीक है? तो इसको अब हम सोल्व करते हैं. तो -1 की पावर 3 हमें -1 देती है. फिर प्लस का निशान है तो हम प्लस का निशान ही लगाएंगे. फिर -1 की पावर 2 हमें प्लस का 1 देगी, क्योंकि इवन पावर है, या -1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही आता है. फिर आगे से हमारे पास -1 आया, यहां से हमारे पास +1 आया. इस -1 से ये वाला -1 मर गया, इस वाले -1 से ये वाला -1 मर गया, और सब कुछ मर के सिर्फ 0 बचा. मतलब जिस कांस्टेंट की वैल्यू, ये a क्या होता है, ये a हमें जब हमने x plus 1 को 0 के बराबर पुट करके जो x की वैल्यू निकाली है वो है a.
तो मतलब पी ए जो है वो 0 के बराबर आया है, मतलब p माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर आया है। इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको चारों क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं, मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर कर रही हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आ गया है बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको जो पोलिनोमियल दी गई है वो x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है। क्लियर? तो वही हम, क्योंकि फैक्टर कौन पूछा गया है, फैक्टर तो वही सेम पूछा गया है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये, या x प्लस 1 को ही इसका फैक्टर पूछा गया है। तो सेम वही x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू -1 निकालेंगे और फिर p -1 निकालेंगे। p -1 अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो हमने देखो यहाँ पे पुट करा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अब हमने यहाँ से सॉल्व किया तो -1 की पावर 4 1, -1 की पावर 3 -1, स्क्वायर है प्लस का 1 बाहर निकल आएगा, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस होते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे तो याद रखिएगा, प्लस और माइनस की दो क्वांटिटीज होती हैं, रिजल्ट देती हैं माइनस का। माइनस और माइनस की दो क्वांटिटीज होती हैं, रिजल्ट देती हैं प्लस का। और प्लस एंड प्लस की दो क्वांटिटीज तो प्लस का रिजल्ट देती ही हैं, आप जानते हैं इस चीज को। यहां से -1 आ गया, देन यहां से +1 आ गया, इस वाले +1 से ये वाला -1 मर गया, इस वाले +1 से ये वाला -1 मर गया और सिर्फ हमारे पास 1 बच गया। लेकिन ये तो ट्रेजेडी हो गई, हमें तो 0 चाहिए था। हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 0 आएगा तभी हम बोलेंगे फैक्टर है, बट यहां पर ऐसा नहीं हो पाया। यहां पर p -1 जो है सिर्फ 1 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे। और लिखने का तरीका भी बच्चों बिल्कुल सेम हो, यही होना चाहिए। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहां पर आप नहीं जाते हैं, आपकी कॉपी जाती है और कॉपी से ही हमें सब कुछ बुलवाना है। मतलब सामने वाला एग्जामिनर जो चेक करने के लिए बैठा है, वो आपकी कॉपी उसको इतना बता दे कि उसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और वो मजबूर हो जाए आपको पूरे के पूरे नंबर देने के लिए। तो ये हो गया आपका कि फिर लिखने का तरीका बिल्कुल सेम यही रहेगा। सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर? फिर थर्ड पार्ट में आपको जो पोलिनोमियल दी गई है वो दी है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम, p -1 पुट करेंगे, मतलब x जहां जहां है हर जगह पे -1 पुट करेंगे, जो जो पावर होल्ड कर रहा है वही वही पावर देते जाएंगे। देखो यही सेम मैंने किया है। -1 की पावर 4 प्लस 3 है तो 3, -1 का क्यूब है, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस x है तो -1 हो गया प्लस 1। यहां से सोल्व करके 1 आया, यहां से सोल्व करके -3 आया, यहां से सोल्व करके +3 आया, यहां से सोल्व करके -1 आया और ये +1। अब आप देखेंगे प्लस के 1 से माइनस का 1 मर गया, प्लस माइनस के 3 से प्लस का 3 मर गया और सिर्फ हमारे पास 1 रह गया। p -1 इक्वल टू 1। फिर से ये p -1 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा बच्चों, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। जो मैं ये बोलती हूँ इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, इसका ये जस्ट फन के लिए मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि मैंने जैसे बोला 1 से 1 मर गया, मतलब 1 में से 1 ही चला गया। जब 1 में से पूरा का पूरा 1 चला ही गया तो 0 देकर जाएगा। 3 में से पूरा का पूरा 3 चला ही जाएगा तो वो भी 0 देकर जाएगा। ये तो हम वैसे अपनी टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, मर गया, बच गया एंड ऑल दैट। ओके, ज्यादा फन नहीं करना। कम ऑन द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको जो पोलिनोमियल दी गई है वो ये है, ध्यान से देखो। x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। फिर से हम p -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 माइनस ये सेम स्क्वायर है, फिर ये सेम। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो जरा मैं खोपचे में आपको समझा देती हूँ। देखो ये वाली जो चीज है, सिर्फ इसको सोल्व करने में आपको दिक्कत होगी कि माइनस का 2 प्लस √2 है और उसके साथ माइनस का 1 गुना में है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जब हम देखो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का सिंबल होता है ना, तो वो ब्रैकेट के पूरे सिंबल्स अंदर वाले जितने भी उनको चेंज कर देता है।
अंदर ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, अंदर ये √2 प्लस का है तो ये माइनस का √2 बन जाएगा इस माइनस की वजह से। और अब इन्होंने मल्टीप्लाई हो जाना है -1 से, तो -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बचेगा, -1 √2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का √2 बचेगा। क्लियर। और यही सेम चीज मैंने देखो यहाँ पे सॉल्व करके लिखी हुई है। -1 की पावर 3 से -1 आया, माइनस एंड -1 की पावर 2 से प्लस का 1 बाहर आया था, प्लस के 1 और -1 मल्टीप्लाई होने की वजह से -1 बन गया। ये सारा सोल्व करके मैंने आपको बताया 2 + √2 बन जाएगा, 2 + √2, और यहाँ पर ये √2 बचा हुआ था तो ये सेम √2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने देखा -1 एंड -1 -2 बन जाएंगे ऐड होके, ये प्लस का 2 है, ये √2 है, ये √2 है, -2 से +2 मर जाएगा, √2 से √2 नहीं मर पाएगा क्योंकि दोनों का सेम ही सिंबल है, और सेम सिंबल वाली जो इंटीजर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। दीज आर नॉट इंटीजर्स, सॉरी। क्लियर। जो भी क्वांटिटीज होती हैं, मतलब ये इंटीजर्स पे ही नहीं लागू होता। √2 एक इरेशनल नंबर है, आप चैप्टर नंबर 1 से समझ पाएंगे। √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 में जब √2 जोड़ेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कहेंगे, वी कैन से दैट x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - x² - 2 + √2x + √2। क्लियर। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे x + 1 को फैक्टर पूछा था, तो x + 1 को हम 0 के बराबर पुट करके हमने चारों पार्ट में पॉलिनोमियल में पुट करके देखा। वहां जहां पर 0 वैल्यू आई हमने बोला फैक्टर है, जहां पर 0 वैल्यू नहीं आ पाई वहां पर हमने बोला फैक्टर नहीं है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पर भी आपको 3 to 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हर एक को मैंने सोल्व किया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखो px आपको दिया है, मतलब एक पॉलिनोमियल आपको दिया है 2x की पावर 3 + x² - 2x - 1, और कौन किसको फैक्टर चेक करा रहा है, इसको gx को, और gx क्या है असल में x + 1। अगर x को फैक्टर चेक कराया है तो हम उसे 0 के बराबर पुट करेंगे। मैंने पहले बोला आपको बच्चों, जिसको फैक्टर चेक करा रहा है उसको 0 के बराबर पुट कीजिए, तो gx को 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब एक्चुअल में x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। वहां से फिर से x की वैल्यू -1 निकलेगी क्योंकि ये प्लस का 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। फिर से हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे, p - 1 निकालेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट करके पूरा का पूरा 2 जहां पर x था -1 का क्यूब + -1², ये सेम इस तरीके से पुट कर दिया, और सोल्व करने के बाद हमारे पास 0 आया। इसे आप अपने आप से सोल्व करके देखिएगा, नहीं होता तो फिर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज पॉज करके एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। p - 1 0 के बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। भाई 0 आ गया p - 1, तो हम कहेंगे कि gx px का फैक्टर है। Now move towards the part 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 2 में जो पॉलिनोमियल दी गई है वो x³ + 3x² + 3x + 1, और gx यहां पर दी गई है x + 2। तो इसको फैक्टर चेक करना है, gx को फैक्टर चेक करना है कि भाई ये px का फैक्टर है या नहीं है, तो हम gx को 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब gx तो x + 2 है, मतलब x + 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से हमारा x जो है -2 आ जाएगा, फिर x = -2 को फिर px में पुट करके देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है। फिर हमने यहां पर पुट करके देखा, p - 2 की पावर 3 + 3 - 2² + 3 - 2 + 1। सोल्व करेंगे तो -2 की पावर 3 -8 आता है। क्यों? देखो यहाँ पर खोपचे में थोड़ा समझ लेते हैं। -2 की पावर 3 जो है वो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 आता है। -2 एंड -2 मल्टीप्लाई होंगे 4 देंगे, -2 से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8, और प्लस और माइनस के थे तो माइनस रिजल्ट देंगे। ये हमारे पास -8 आ गया। यहां से सोल्व किया तो 2⁻², 4 4 3 = 12, 3 × -2 -6 + 1, -8 and -6 gives us -14, and this is 12 and 1 gives us 13। 14 में से -14 में से जब +13 डिडक्ट हो जाएगा तो इट विल गिव्स अस -1। बट मोटिव हमारा यहाँ पर ये था कि जो p - 2 है वो 0 के बराबर आएगा तो हम बोलेंगे फैक्टर है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए हम बोलेंगे सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर?
नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। यहां पर अब की बार px जो हमें दी है वो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 दिया है, और gx जो दिया है वो x माइनस 3 दिया है। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हुए हम gx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन x माइनस 3, gx क्योंकि x माइनस 3 है हमारा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू जो है वो 3 निकल आएगी। फिर इस x की वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मतलब इस x P3 मतलब जहां जहां x है वहां वहां पर 3 पुट करेंगे, देन इट विल गिव्स अस 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 4, और x स्क्वायर की जगह पर 3 स्क्वायर प्लस x मतलब 3 प्लस 6, 3 3 गिव्स अस 27। कैसे? 3 3 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, इट्स 27 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 4 इज 36 प्लस 3 प्लस 6। देखो बच्चों, मैं मानकर चल रही हूं आप एक्सपोनेंशियल्स एंड पावर्स को सोल्व करना जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको साइड में बताती हुई चल रही हूं। अगर आप नहीं जानते तो आप एक बार एक्सपोनेंशियल्स एंड पावर्स का वीडियो खोलकर देख लीजिएगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सोल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने देखा माइनस वाले नंबर्स माइनस 36 है, और प्लस वाले 27 प्लस 3 30, 30 एंड 6 36, तो 36 माइनस 36, 36 में 36 पूरा का पूरा चला जाएगा, या मेरी टर्म्स में बोले तो 36 से 36 माइनस वाला मर जाएगा, एंड इट विल गिव्स अस 0। तो P3 इक्वल टू 0। अब यही तो हमें चाहिए था, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे फैक्टर है, सो Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, अब की बार वो ये नहीं आपसे चेक करा रहा कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, अब की बार वो खुद कह रहा है कि फैक्टर है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उन सब में इसने बोला है कि जो gx है वो px का फैक्टर है। अब अगर ये वाला फैक्टर है तो हम इसे 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां पर देखो मैं साइड में करके दिखाती हूं। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब हम इसे 0 के बराबर पुट करेंगे और यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहां से 1 निकल आई। अब इसने बोला है कि ये फैक्टर है, इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई अगली वाली जो पॉलिनोमियल हमें दी है, जैसे ये वाली पॉलिनोमियल दी है, ये ऑलरेडी 0 है, क्योंकि ये बोल रहा है कि फैक्टर है, तो हम यही करेंगे। वी नो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, सो P1 इक्वल टू 0, तो P1 हम यहां पर पुट कर देते हैं। P1 इज 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x है तो प्लस 1 प्लस k, और ये 0 के इक्वल होगा। हम निकालेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं कि 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, हम श्योर हैं कि ये 0 के इक्वल है, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है कि x माइनस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और फैक्टर होते ही तो हमें पता है कि वो P1 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब क्योंकि k कांस्टेंट है, इसकी एक यहाँ पर एक्चुअली k अलग से एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? तो 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज 1 एंड k इक्वल टू 0, 1 एंड 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ k को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और 2 इसके अलावा एक्स्ट्रा है तो उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का 2 है इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और k की जो वैल्यू है वो -2 निकल आएगी हमारे पास, k इक्वल टू -2। क्लियर? सेम प्रोसीजर हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। यहां पर आपको पोलिनोमियल बदल के दी गई है। पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर द रूट 2। अब फिर से लेकिन वो वही बोल रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट। इसका मतलब P1 इक्वल टू 0, क्योंकि भाई x माइनस 1 को 0 पर पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू 1 आएगी, और फिर हम P1 पुट करके देखेंगे वो 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आएगा ही आएगा यहां पर, क्योंकि वो कह रहा है कि वो फैक्टर है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस k x की जगह पर 1 प्लस अंडर द रूट 2 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करा, 2 आया, k इंटू 1 k अंडर द रूट इक्वल टू 0। अब k, अच्छा इसके अलावा
2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, √2 एक्स्ट्रा है, इन दोनों को हमने उधर भेज दिया, दोनों ही माइनस के हो गए। इसको थोड़ा कंपाइल फॉर्म में लिखने के लिए और एनसीईआरटी में जो आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वो भी यही मिलेगा। इसको थोड़ा सा -2 और -√2 को ये जैसे अलग अलग दिख रहे हैं, इनको कंपाइल करने के लिए हमने दोनों में से माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया, ये बचा 2 और ये बचा प्लस का √2। सो k इक्वल टू ये जो वैल्यू आई -2 + √2। क्लियर? ऐसे ही बिल्कुल सेम हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। सेम वही, हमें पता है x-1 फैक्टर है, इसका मतलब P1 0 है, P1 पुट करके देखेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। सेम उसी प्रोसीजर से बिल्कुल देख लीजिएगा, वही सेम स्टेप्स मैंने किए हैं और k की वैल्यू निकाल दी है। k यहाँ पर हमारा √2 - 1 आ रहा है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें ये 4th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें जो पोलिनोमियल है वो ये दी गई है, kx² - 3x + k। फिर से P1 निकालेंगे जो कि 0 के बराबर है, चेक नहीं करना, हमें पता है k × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और k × 1 k ही आएगा। भैया k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही तो देगा। -3 × 1 3 यही आ गया, प्लस k = 0। अब k + k 2k -3 = 0। देखो बच्चों, हमेशा यहाँ पर एक नई चीज है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हमें k की वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं पहले, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट करने के प्रोसीजर में पहले प्लस और माइनस वाली टर्म्स को शिफ्ट करा जाता है और फिर गुना और भाग वाली टर्म्स को करा जाता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली को। तो सबसे पहले हमने देखा -3 इसके साथ माइनस में है, सबसे पहले इस 3 को उधर शिफ्ट करो, +3 आ गया। अब 2k रह गया, लेकिन हमें तो, हमारा मोटिव क्या है, हम तो k चाहते हैं, हमें 2k से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। हमें देख रहे हैं 2 और k के बीच में कौन सा सिंबल है, हमेशा बोलती आई हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, जहां पर कोई भी सिंबल नजर नहीं आ रहा वहां पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है एक्चुअली। तो 2k = 3 ऑलरेडी वहां पर है और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। देखो बच्चों, अभी इस वीडियो में हमने कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 2.4 के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभी इस एक्सरसाइज के बच्चे हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वहां पर आपसे पूछा नहीं कि फैक्टर है या नहीं है, वहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है और उसके फैक्टर्स बनाने के लिए बोला है। तो वो एक अलग से अपने आप में टॉपिक था कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करें, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा, फिर थोड़ा सा मैशअप हो जाता। तो आप यहां तक का सारा काम करिएगा, हर एक पार्ट मैंने समझा दिया है। इसके अलावा अपने आप से कोई पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिएगा, अपने आप से दूसरी पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिएगा और देखिएगा कि एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। क्लियर? सो कीप डूइंग योर वर्क, हिट like button. You want to unlike it, then hit unlike button, subscribe the channel, press the bell icon so you will get the notifications of upcoming videos. So goodbye, take care, stay home, stay safe.